यहाँ पर लाहौर के अंदर ना बहुत चाइनीज सिटीजन हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ये सी पैक के प्रोजेक्ट और ये कभी ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही है, तो बहुत सारे चाइनीज जो शहरी हैं वो पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में बहुत ज्यादा। पंजाब पुलिस का एक कारनामा है। होता क्या है कि एक चाइनीज के घर में डकैती होती है, डकैती में उसका कोई 1 करोड़ और 80 लाख रुपए डकैती होती है चाइनीज के साथ। माय गॉड! लिहाजा पंजाब पुलिस चढ़ दौड़ी, पंजाब पुलिस ने कमाल का काम किया। पंजाब पुलिस ने विद इन कपल ऑफ डेज पंजाब पुलिस ने वो मुल्जिमान जो थे जिन्होंने चाइनीज शहरी से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की डकैती की, बंदे पकड़ लिए। इसने रिकवरी दी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। अच्छा। वारदात हुई थी 1 करोड़ 80 लाख रुपए और 60 लाख रुपया SHO साहब और जो बाकी अमला था जिन्होंने मुल्जिमान पकड़े उन्होंने वो ऊपर से खा लिए। होता क्या है कि एक चाइनीज के घर में डकैती होती है, डकैती में उसका कोई 1 करोड़ और 80 लाख रुपए डकैती होती है चाइनीज के साथ। ऑब्वियसली रिपोर्ट होता है, चाइनीज शहरी है, शोर मचेगा, बहुत बड़ी खबर बनेगी, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। पाकिस्तान और चाइना के पहले ही जो मामलात हैं वो सी पैक एंड ऑल दैट हमारे कितने करीबी हैं। नमस्कार, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इंट्रो में किस तरह से पाकिस्तान की जो पुलिस है वो किस तरह से कारनामे मचा रही है, वहीं कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि किस तरह से पाकिस्तानी पुलिस जो है वो चाइनीज जितने भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं लाहौर के अंदर, उनको अपने घर से निकलने ही नहीं दे रही थी। उसके भी पैसे मांग रही थी कि पैसे दो तब हम आपको बाहर निकलने देंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये लोग बेचारे पैसे देते भी थे ताकि जाकर के अपना मार्केट से थोड़ा बहुत राशन पानी जो है वो भर सके, अपने घरों में रह सके चैन से खा पी के। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक चाइनीज टेली सेंटर जो है वो खुला हुआ था। हुआ क्या, वहां पाकिस्तान की पुलिस ने छापा मारा, FIR ने छापा मारा, फिर तुरंत ऑन द स्पॉट आधे घंटे के अंदर सारा सामान कंप्यूटर वगैरह जो है वो गायब हो गए थे। किसने किया? पाकिस्तानियों ने किया। ये तो कारनामे हैं इनके। जब पैसे रिकवर कर लिए हैं तो उन पैसों में से 1 करोड़ 20 लाख रुपया चाइनीज सिटीजन जो था उसको वापस कर दिया और 60 लाख रुपया SHO साहब और जो बाकी अमला था जिन्होंने मुल्जिमान पकड़े उन्होंने वो ऊपर से खा लिए या ऊपर से उड़ा ली। जिसके साथ वारदात हुई थी वो चाइनीज बाशिंदा, वो ज्यादा बोलता तो नहीं था, लेकिन वो उसने ना पुलिस वालों को बड़ी अजीब सी बात कही। कहता मैंने बहुत सी हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं जी, जिनके अंदर ये रॉबरी, ये स्नैचिंग, घर के अंदर घर का सफाया, उसने ले लिए हमारे चीनी भाई से। उसके बाद शोर मच गया चीनी भाई ने। उसके बाद ये जो डिफेंस की SSP हैं बानो नकवी साहिबा, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने चेक किया कि वाकई की तैना ने। वो जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जनाब वाकई कार भी डाल दी गई है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की डकैती थी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए चाइनीज को वापस कर दिया गया और ये चाइनीज था तो वापस कर दिया गया। मुझे इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली एक साहब मिले हैं, हमारे जानने वाले हैं शकील साहब, उनकी फैमिली में कोई इस तरह की डकैती हुई, रिकवरी हो गई, रिकवरी होने के बाद वो बेचारा आज तक शरीफ आदमी, रिकवरी हो गई, मुल्जिमान पकड़े गए। कि क्या क्या रिकवर हुआ था? तो जो रेडिंग टीम थी उनमें SHO था, एक सब इंस्पेक्टर था, ASI था, बाकी मतलब 7 रुकनी टीम थी टोटल। वो 7 रुकनी टीम ने पैसों का बता दिया, गाड़ी फिर मिस कर गए कि जी पैसे देखें जितने रिकवर हुए थे 1 करोड़ 20 लाख रुपया, वो लाके इनको दे दिया। अमूमन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जिसके साथ वारदात हुई होती है वो जरा एग्जैजरेट करता है, बिल्कुल वो बता देता है कि जी अगर 100 रुपया लूटा गया तो वो 200 बताता है, क्योंकि अगर रिकवरी कभी होना हुई तो पुलिस फिर वो 80 रुपए या 70 रुपए देती है तो उसका कम से कम नुकसान हो। तो इनको पकड़ा था, वहां से कुछ और भी चीजें बरामद हुई थी, पकड़ी गई थी, वो भी कब्जे में ली थी पुलिस ने। ना उनका जिक्र था इस सारे केस के अंदर। ना ये चाइनीज देखते हैं, ना ये कोई गोरा देखते हैं, ना ये कोई अमरीकी देखते हैं, ना ये कोई काला देखते हैं, अपने तो देखते ही नहीं है। पाकिस्तानी तो फिर उनको नजर ही कोई नहीं आते। वो मैंने अभी शकील साहब वाली आपको स्टोरी सुना दी। शकील साहब मुझे 10 दफा बेचारे कह चुके हैं कि भाई वो पंजाब में पुलिस को कुछ कहें। मैं यार मैं कैसे कह सकता हूँ उनको, मतलब मैं उनको TV पे शोर मचा सकता हूँ, सोशल मीडिया पे शोर मचा सकता हूँ कि यार शरीफ आदमी की डकैती हुई, बंदे पकड़े गए, रिकवरी होगी, उसके पैसे वापस करो। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? वजीर खारजा वांग यी के भारत के दौरे के नतीजे में तो भारत अपने ताल्लुकात चीन के साथ ठीक कर रहा है। ट्रंप की माजी की पॉलिसी आपको याद है, डूमो और अफगानिस्तान से निकलने की, पाकिस्तान से ताल्लुकात की वजह एक ही थी कि चीन और रूस के ब्लॉक से दूर रहे, खुल के सामने आना होगा। और अगर ये रूस चीन की तरफ चले गए तो अमेरिका ने नुकसान पहुंचाना है। टॉपिक है
सवाल यह है कि मावराए कानून कोई भी आप एक्शन डिपार्टमेंट कोई भी कैसे ले सकते, दूसरे पर खत्म करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान चीन के खिलाफ जितनी भी मुजाहिमत वहां हो रही वो खत्म होगी सरहद के पास, और उससे भी जो खतरनाक मामला के इकट्ठे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े। और ये याद रखें कि चीन और हिंदुस्तान दोनों रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, जिस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हिंदुस्तान पर। याद रखें कि रूस, चीन और हिंदुस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है। भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया। ये चाइना भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से। वो कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं आपके साथ हैं और पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, बात तो वैसे ये भी है कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, यानी कर्जे वर्जे देकर तो सारा काम चलता है। तो चाइना को क्या फिक्र पाकिस्तान की, वो कहेंगे वो क्या, वो तो टस से मस नहीं हो सकते, हम जो कहेंगे वही करेंगे, वो तो चाइना को पता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो इस वक्त जो है ये ट्रंप को करके दिखाना है। हो सकता है कि पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि भी हम भी अफगानिस्तानी आ रहे हैं तो तुम भी उत्थे आ जाओ, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान ऐसा कहेगा नहीं। वो क्यों नहीं चाहेगा कि भाई, वो तो चाहेगा कि अच्छी बात है अगर इंडिया गए हैं तो हमारी तरफ भी आए, लेकिन वो नहीं गए उधर इंडिया, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो फिर हुआ ये कि पाकिस्तान के जो इसाक डार साहब हैं वो भी उधर थे, अफगानिस्तान गए, और अफगानिस्तान में वैंग ली और उनकी जो है पिंग और मोदी की जो मुलाकात है, उसके बाद ये वर्ल्ड ऑर्डर आपको बहुत बड़ा तकसीम होती नजर आएगी। ट्रंप चीन के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत समझता है, इसीलिए ये पाबंदियों के मामले से उनका बाजू में रोड़ है। लेकिन हिंदुस्तान जाके जुड़ गया रूस के साथ भी और चीन के साथ भी। खान की देखिए हुकूमत इन्होंने क्यों गिराई थी कि वो सिर्फ रूस के साथ जुड़ा था। यहाँ हिंदुस्तान सरेआम प्यूटन का फोन कर रहे हैं, और खान तो इतना बाबरकत है पाकिस्तान के लिए, तो छोड़े रूस का अरूज आप देखें। 58 ममालिक यूरोप के और अमेरिका समेत आज प्यूटन की तरफ देख रहे हैं। तो यूक्रेन के साथ जो दिल आता है करो, हमारी जान छोड़ दो। आज भारत, शुमाली कोरिया, ईरान, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। खान तरफ से इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल से फंसे हैं, और उन्हें भी ये पता है कि अब करना नामुमकिन है। वजीर खारजा वांग यी के भारत के दौरे के नतीजे में तो भारत अपने ताल्लुकात चीन के साथ ठीक कर रहा है। ये चाइना ने ये किया है कि चाइना वैंग यी, जो कि आपको पता है कि इंडिया गए हुए थे और वहां पर उनकी जो मीटिंग्स हैं वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ हुई, और सिर्फ इंडियन अथॉरिटीज के साथ नहीं बल्कि जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी जो है उनकी बातचीत हुई। जी हेलो मैम राजेंद्र। तो जब वो गए तो उन्होंने मीटिंग की उनके प्रधानमंत्री से। बड़ी बात है, इससे पता चल रहा है कि जो भारत और चाइना है उसके जो रिलेशंस हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं और किस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अब जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है वो जब भारत जाता है तो वहाँ पर जाकर वो मिलता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी मिल लेते हैं। एक तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल को ब्रेक किया, और चाइना के जो डिप होता है उसको दोस्त से ज़्यादा करीब रखना चाहिए। तो ऐसे हालात में कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जो भारत है वो दुश्मन को अपने दोस्त से अब ज़्यादा करीब रखना चाहता है। तो असल तो दुश्मन चाइना ही है ना उसका। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी पुलिस से बढ़कर और कोई करप्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो चलता किसका है? पाकिस्तानी फौजियों का, पाकिस्तानी कौम का। तो बेसिकली वहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी बिजनेस चल रहे थे वो पाकिस्तानी फौज का है। वो दूध हो, ब्रेड हो, बटर हो, कुछ भी हो, खाने का राशन वगैरह हो, ब्रांड्स हो, सब पाकिस्तानी फौजी के फाउंडेशन के द्वारा ही चलती है। अगर कोई और भी मार्केट में बिजनेस लेकर के अपना आ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं। टेक्नोलॉजी जो है इनकी वैसे ही बेकार रहती है और लोगों से। ये लोग दिमाग ये लगाते हैं, रेड मार देंगे, छापा मार देंगे, पैसे अलग खा जाएंगे। बट आज जो आपने इंट्रो में न्यूज़ देखी कि किस तरह से चाइनीज की इन लोग ने मदद कर दी पाकिस्तान में जो रहते हैं, सबसे आम बात है, लेकिन इन लोगों ने प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कमाया है। जितने भी पैसे उसके जो हैं वो गायब हुए थे घर से, उसका डबल% तो इन लोगों ने ले लिया। तो ये कारनामे तो ये लोग करते ही रहते हैं। और एक खबर जो है वो कुछ समय पहले की है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा चाइनीज़ जो है वो रहते हैं। ये सब आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात है कि मोस्टली चाइनीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लाहौर के अंदर, बेसिकली पंजाब प्रांत के अंदर। और वहाँ पर
कुछ समय पहले चाइनीज टेली सेंटर जानते हो कि आप क्या होता है, वहाँ फोन कॉल्स में वगैरह में बातें होती हैं, जॉब होती है काफ़ी ज़्यादा, उसमें कॉल के थ्रू जो है बातें वगैरह की जाती हैं। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तानी फौजियों ने जो है छापा मार दिया था, FIR ने छापा मार दिया था आकर के अचानक से। करीब 10 मिनट के अंदर ही अंदर उन लोग को वहां से निकाल दिया गया। और 5 मिनट या 10 मिनट का खेल था, इन लोगों ने सारे कंप्यूटर, लैपटॉप्स, कीबोर्ड्स, माउस वगैरह सब उड़ा दिए, गायब कर दिए। तो ये तो कारनामे हैं भाई इन सब के। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।